लो जी, शुरू हो गई बयान वापसी वाली नौटंकी, यानी हिंदुओं को मूर्ख बनाने वाला खेल। नीतीश कुमार साहब कहते हैं कि हमने हमारे शिक्षा मंत्री को उनका जो रामचरितमानस पर गंदा बयान दिया था वो वापस लेने कह दिया। यानी अब ज़रा सोचिए कि क्या कोई व्यक्ति उल्टी करके वापस उसे निकल सकता है? नहीं, साधारण व्यक्ति तो ऐसा नहीं कर सकता। तो ये किस प्रकार अपना एक गंदा सा घटिया सा बयान जो हिंदू घृणा से पोषित था वो वापस ले लेंगे? ना कभी तीर कमान से निकलने के बाद वापस आता है और ना ही कभी शब्द वापस जा सकते हैं। लेकिन इन नेताओं को लगता है कि हिंदू मूर्ख हैं, पहले उन्हें अपमानित कर दो, कुछ भी बोल दो और उसके बाद बयान वापस ले लो या माफ़ी मांगने की नौटंकी कर लो। नीतीश जी कहते हैं हमने हमारे शिक्षा मंत्री को समझा दिया। तो क्या समझाया होगा? इन्होंने समझाया होगा कि अरे भाई जाके बोल दो और बयान वापस ले लो, क्या फ़र्क पड़ता है, जो तुमने बोलना था वो तो बोल ही दिया, जो तुमने करना था वो तो कर ही लिया, अब हिंदुओं को मूर्ख बना लो, बयान वापस ले लो, हिंदू मान जाएंगे, ख़त्म किस्सा। लेकिन नीतीश साहब, ये भारत ही नया नहीं है, यहाँ के हिंदू भी नए हैं। अब ये याद रखेंगे सब कुछ, ना भूलेंगे ना भूलने देंगे। ये बयान वापसी वाली नौटंकी अब नहीं चलेगी। सोच समझ कर मुंह खोलो। अगर हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को हट करोगे तो आप भी ढंग से ठीक ठाक से चल नहीं पाओगे। ये राजनीति नहीं है, ये केवल बीजेपी का मामला नहीं है, ये हिंदुओं का मामला है। और आपके नेता का बयान वापस लेने की वजह से उनकी जो गंदी और घृणित मानसिकता है वो धुल नहीं जाएगी। हम सब ने देखा कि उनकी मानसिकता कैसी है, किस प्रकार की सोच है उनकी, क्या सोचते हैं वो हिंदू धर्म के लिए और क्या सोचते हैं दूसरे मज़हबों के। ऐसी मानसिकता समाज के लिए बहुत घातक है। और अगर एक शिक्षा मंत्री की मानसिकता ऐसी है तो वो तो महाघातक है। तो ऐसे लोगों को अब घर बिठा देना चाहिए ताकि इनका दिमागी संतुलन ठीक हो सके। इन लोगों की केवल बयान वापसी या माफ़ी से काम चलेगा नहीं, इन्हें घर बिठाइए ताकि ये और ज़्यादा समाज में गंदगी ना फैलाएं और दिमाग भी क्लियर कर सकें। इनके इन भद्दे बयानों के 2 वीडियोज़ को आगे देख लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि इनके बयान माफ़ी लायक हैं भी या नहीं, और इनकी गंदी सोच को भी ठीक से समझ सकें। मनुस्मृति को जलाने का क्यों काम किए? इसलिए कि मनुस्मृति में एक बड़े तबका के खिलाफ 85% लोगों के खिलाफ अनेकों गालियां दी गई। रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ? किस अंश का प्रतिरोध हुआ? अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। हम इस सवाल में मैं इसलिए ये बात कहता हूँ कि इसी चीज को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया। ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को नफरत, हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा, जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। 1927 में महार आंदोलन किए। कुछ आयतों पर है आपत्ति आपको, कुरान की किसी आयत पर? मैं कुरान पढ़ा हूं जो बोलूं? मैं हिंदू हूं और किसी भी हिंदू के ठेकेदार से ज्यादा हिंदू हूं। मोहब्बत और ईमान का पैगाम देने वाला अकेला इस्लाम है। मोहब्बत और ईमान का पैगाम देने वाला अकेला इस्लाम है। मोहब्बत और ईमान का पैगाम देने वाला अकेला इस्लाम है। मोहब्बत और ईमान का पैगाम देने वाला अकेला इस्लाम है।